बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है मैदा की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी। जिन लोगों का मैदा बिल्कुल कमज़ोर है, खाना हजम नहीं करता, दिन ब दिन कमज़ोरी होती है और को खा ले तो पेट जो है उसमें अफारा हो जाता है, पेट में दर्द होता है, पेट में गिरानी रहती है और फौरन यानी कि उल्टी भी कई दफ़ा होना शुरू हो जाती है। कोई चीज़ मैदा हजम नहीं करता, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, मैदा बिल्कुल कमज़ोर है। और जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर है, नस्यान की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, कोई चीज़ याददाश्त उनकी जो है बिल्कुल कमज़ोर है और सर में दर्द रहता है, बोझ रहता है और कोई चीज़ बिल्कुल याद नहीं रहती, उन लोगों के लिए आज का ये नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। ये नुस्खा दिमाग को भी ताकत देता है और मैदे को भी ताकत देता है। मुकव्वी मैदा और मुकव्वी दिमाग, ये बेहतरीन ब्रेन टॉनिक है। दिमाग को ताकत देने के लिए एक बेहतरीन आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा है। और दिमाग के अलावा सर दर्द भी अगर दिमाग में हो तो उसके लिए ये मुफीद है, और थोड़े बहुत चक्कर की शिकायत हो तो उनके लिए मुफीद है, और सर के बैक साइड पे खिंचाव रहता हो उसके लिए भी मुफीद है। तो रात को जब आदमी सोता है, ख्वाब में चला जाता है, ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला तमाम बीमारियों के लिए ये मुफीद है। तो नाज़रीन, चीज़ें तो बहुत थोड़ी हैं, नोट फरमा लें। पोस्त हलीला ज़र्द 100 ग्राम, पोस्त हलीला स्याह 100 ग्राम, पोस्त बलीला काबली 100 ग्राम और रोगन बादाम 100 ग्राम, शहद 1.5 किलो। ये 4-5 चीज़ें हैं। आप इनको किसी भी कंसार स्टोर से आप खरीद सकते हैं। दोबारा सुन लें। पोस्त हलीला ज़र्द 100 ग्राम, पोस्त हलीला स्याह 100 ग्राम, पोस्त बलीला काबली 100 ग्राम और रोगने बादाम 100 ग्राम, शहद खालिस 1.5 किलो। तो नाज़रीन, इसका बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका सफोक बना लें। पोस्त हलीला ज़र्द, पोस्त हलीला स्याह और पोस्त हलीला बलीला काबली, इनका आप सफोक बना लें और बादाम रोगन में इसको चर्ब करें, यानी कि इसको मल लें। इसमें बादाम रोगन शामिल करके हाथों से मल लें अच्छी तरह। इसके बाद जो 1.5 किलो शहद है इसको आंच पर रखें। जब ऊपर जार वगैरह मैल वगैरह आ जाए तो वो उतार लें और इसके बाद वो जो आपने सफूर बनाया है वो इसमें शामिल कर लें। शामिल करके इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद 7 लुबान इसकी हिफाजत के लिए आप 1-2 रत्ती इसमें डाल दें। तो किसी भी शीशे के जार में इसको संभाल कर रखें। तो इसकी जो खुराक है ये 7 ग्राम है, और अगर ज़्यादा बर्दाश्त कर सके तो 10 ग्राम भी आप ले सकते हैं अरके बादियान के साथ रात को सोने से पहले। तो आप इसको लगातार इस्तेमाल करें। तो अगर 15-20 दिन इस्तेमाल करके अगर 2-4 नागे कर लें फिर भी बेहतर है, अगर ना भी करें तो फिर भी ठीक है। दोनों सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लगातार इस्तेमाल आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करें तो या 15 दिन खाने के बाद 2-4 दिन या 5 दिन इसमें नागा कर लें और फिर दोबारा शुरू कर लें। और ये नुस्खा 3-4 माह लगातार इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला
آپ کو ان امراض کے لیے بہت ہی مفید یہ نسخہ ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.